चालू कर दो। चालू हो गया कि नहीं? चलो ठीक है। देखो, कल सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए थे, कल टोटल पाकिस्तान की तरफ के स्थल हो गए थे, और आज आपके भारत की तरफ के होंगे। किधर के? भारत की तरफ के। शुरू करते हैं। इसको लगाते हैं यहाँ। कहाँ लगा दें? यहीं लगा दें। चलो सही है। कल इसकी वजह से आवाज़ नहीं आई थी, पूरा वीडियो बन गया और इसकी वजह से आवाज़ नहीं आई थी कल, और अब आएगी आवाज़। शुरू करते हैं। देखिए, कल पाकिस्तान की तरफ के जो स्थल थे, 4 प्रमुख स्थल थे, जिनमें से आपका पहला स्थल प्रमुख था, जैसे हम हड़प्पा कहते थे, जिसको बताया गया। दूसरा प्रमुख स्थल था मोहनजोदड़ो, इसे बताया गया। तीसरा प्रमुख स्थल चहूदड़ो, और चौथा प्रमुख स्थल जो था सूतकागेंडोर। तो ये स्थल कल आपको बताए गए थे, जिनमें से ये भी बताया गया था कि ये स्थल में क्या मिला, इसमें क्या मिला, इसमें क्या मिला, इसमें क्या मिला। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा में मिला था कि नहीं? ठीक है। अन्नागार हड़प्पा में मिला था, और अन्नागार तुम्हारा मोहनजोदड़ो में मिला था। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो में। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ मिले? तुम्हारा चहूदड़ो में। मनके बनाने की फैक्ट्री कहाँ मिली? चहूदड़ो। बात समझ में रहे? तांबे का ढेर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली? मोहनजोदड़ो। स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। बात समझे? तांबे के ब्लेड कहाँ मिले? सूतकागेंडोर। तीर बाण कहाँ मिले? सूतकागेंडोर। कलश में राख भरी थी, लोटा था उसमें राख भरी हुई थी, ठीक है, तो वो कहाँ मिला? सूतकागेंडोर। सूतकागेंडोर किस नदी के तट पर? दास्क नदी। बात समझ में रही? उसके बाद मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु। चहूदड़ो सिंधु, हड़प्पा रावी। कल ये तमाम बातें बताई गई थी इन स्थलों को लेकर के। अब आज जिन स्थलों को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो भारत की तरफ हैं, मतलब जो हमारे भारत की तरफ वो स्थल मिले हैं, आज उनको हम जानेंगे। चले शुरू करते हैं। देखिए, भारत की तरफ पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कितने राज्यों में स्थल पाए गए हैं। तो भारत में टोटल 7 राज्यों में पाए गए हैं स्थल। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में टोटल स्थल पाए गए हैं, ठीक है। अब देखिए 7 राज्य कौन कौन से हैं, पहले देख लेते हैं। ये तुम्हारा मैप बन गया भारत का, ठीक है। ये तुम्हारा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी स्थल मिला है। यहाँ पर पंजाब है तुम्हारा, यहाँ पर भी स्थल पाए गए हैं। उसके बाद ये हरियाणा है, यहाँ पर भी स्थल पाए गए हैं। राजस्थान में भी स्थल पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद गुजरात में भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पाए गए हैं, गुजरात, ठीक। और महाराष्ट्र, साथ में हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी। मतलब भारत के ये 7 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के क्या पाए गए हैं? स्थल पाए गए। तो एक एक स्थल को कवर करते हैं। शुरू करें? ठीक है। तो सबसे पहले हम पंजाब की तरफ से शुरू करते हैं। इधर से पंजाब के। तो देखिए पंजाब में वैसे बहुत स्थल पाए गए हैं, लेकिन हमें बहुत स्थल नहीं पढ़ना। पंजाब का हमें केवल एक ही स्थल पढ़ना है। कितने स्थल पढ़ना है? एक। और पंजाब का जो पहला स्थल है जिसे हम कहते हैं रोपड़, क्या कहते हैं? रोपड़। कौन सा स्थल है? रोपड़। कभी अच्छा नाम सुने रोपड़ का? नहीं सुने? रोपड़ का कभी नाम नहीं सुने? सुनना तो चाहिए। चले अब देखिए, देश कौन सा है? भारत। अच्छा, पंजाब देश है क्या? हाँ। और राज्य कौन सा है? पंजाब। और उसके बाद जिला कौन सा है?
रूपनगर किस जिले के अंतर्गत आता है? रूपनगर। ठीक है। अब देखिए उसके बाद नदी, किस नदी के तट पर ये स्थल मिला? तो सतलज नदी, सतलज, इसी के सतलुज भी कहते हैं। ठीक है, सतलज नदी के तट पर ये स्थल मिला है। और इस स्थल की जो खोज हुई थी वो हुई थी सन 1953 ईस्वी में। कब हुई थी? 1953 ईस्वी में। किस व्यक्ति ने किया था? तो खोजकर्ता तो यज्ञदत्त शर्मा। कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा। तो रोपड़ की खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। इतनी बातें समझ में आ गई। रोपड़ कौन से देश में है? भारत में। भारत के किस राज्य में है? पंजाब में। पंजाब के किस जिले में है? रूपनगर। रूपनगर में एक नदी बहती है जिसका क्या नाम है? सतलज। उस नदी के तट पर तुम्हारा रोपड़ स्थल पाया गया। बात समझ में आ रही? उसके बाद इसकी खोज कब हुई थी? 1953 में। ठीक है। और उसके बाद इसकी खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर एक मिली है तांबे की कुल्हाड़ी। किसकी? तांबे की कुल्हाड़ी। तो तांबे की कुल्हाड़ी कहाँ मिली है? रोपड़ में। कहाँ मिली? रोपड़ में। तांबे की कुल्हाड़ी रोपड़ में। उसके बाद यहाँ पर आभूषण चार्ट था। आभूषण चार्ट, बात समझे? जैसे आप देखते होंगे जब आप सोनार की दुकान में जाओगे तो आपको एक चार्ट दिखाएगा कि आपको किस तरह के आभूषण बनवाने हैं। ठीक है, डिजाइन। तो यहाँ पर एक आभूषण चार्ट बना था, वो बना कर मिला है। ठीक है, उसमें सारी डिजाइनें बनी थी उस समय की, जो मतलब आभूषण बनते थे। ठीक, बाली बनती थी और चूड़ी बनती थी, जो भी बनता था ये सब श्रृंगार की चीज़ें हैं ना, तो ये वहाँ पर मिले। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पर मिट्टी के बर्तन काफ़ी मात्रा में मिले हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और मिला है। जैसे वही चीज़ तुम्हारे बुर्ज हम जम्मू कश्मीर में मिला है, लेकिन वही चीज़ है यहाँ कुत्ते, वो मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। किसके साथ? मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य। मतलब देखिए यहाँ पर जैसे कोई व्यक्ति ख़त्म हो जाता था तो उसका व्यक्ति का, देखिए आज भी गांव में आप जाइए, अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कुत्ते को लोग ही पालते हैं। और उतना लोग भैंस, गाय, बकरी से प्रेम नहीं करते जितना कुत्ते से लोग प्रेम करते हैं। सही कि नहीं? और अगर मान लो तुम्हारे घर में कुत्ता है और कुत्ता कहीं अचानक गायब हो जाए तो तुम्हारे दिल में एक हलचल मचने लगेगी। मचेगी कि नहीं मचेगी? तो ये विद्वान जो उस समय के हमारे इतिहासकार थे वो ये दिमाग लगाएं कि उस समय मनुष्य का सबसे प्रिय कुत्ता था और कुत्ता रखवाली भी करता था। अगर मान लो वो व्यक्ति ख़त्म हो गया, उसका मालिक, तो क्या कुत्ते को उसके साथ जिंदा दफना देते थे? नहीं। उसमें यह होता था कि अगर मालिक ख़त्म हो गया तो मालिक को तो गाड़ देंगे, लेकिन जब भविष्य में कुत्ता ख़त्म होगा तो उसके मालिक के पास उसको गाड़ देंगे। बात समझे? और उसके बाद देखिए जब व्यक्ति को गाड़ा जाता था ना तो उसके खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पर रखी जाती थी। बात समझ में आ गई नहीं? खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ रखी जाती थी। जैसे मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, देखिए ये पूरा, ये अच्छा ये देखो ये तो पूरे कुत्ते आ गए यार, है ना? इसमें लिखते हैं रोपड़, है ना?
ये तो पूरा सिंधु घाटी दे रहा है। अब देखिए जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ दिख रही ना, ये अब देखिए ये दो व्यक्ति एक जगह है कि नहीं है ना। और अच्छा ये तीसरा कुछ दिख रहा है, ये बताइए, ये तीसरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इसको रोको, डाउनलोड करते हैं फिर तुम्हें दिखाते हैं। और ये वाला अब देखो ये सब बर्तन वर्तन रखे हैं कि नहीं रखे, रखे हैं ना। ये देखो ये कुछ दिख रहा है, ये इस वाली इमेज को लेते हैं, इसको देखिए ये है, ये अब ये इमेज में आपको दिखाई देगा पूरा। देखिए ये व्यक्ति गाड़ा हुआ है, गाड़ा है कि नहीं। अब ये व्यक्ति गाड़ा है तो अब जरा सोचो, ये एक जानवर जैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। अब बताइए ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, ये मान लो ये पानी हो गया भरने के लिए, ये इसमें मतलब उस समय जो 56 प्रकार का भोजन बनाया जाता था वो सब इसी के साथ क्या दिया जाता, दफना दिया जाता। साथ में कुछ पैसे भी रखे जाते थे उस समय के भाई। उसका उनकी मान्यता ये थी कि अगर मान लो ये व्यक्ति ख़त्म हो गया है तो अगर इसे भूख लगेगी तो खाना खा लेगा, प्यास लगेगी तो पानी पी लेगा, अगर मार्केट करना चाहता है तो पैसा रख दिए हैं अपना मार्केट कर लेगा जाके। एक मान्यता है कि नहीं। आज भी आप देखते होंगे हमारे हिंदू धर्म में, आज भी जब व्यक्ति कभी कोई ख़त्म हो जाता है तो जब उसकी दिन तेरहवीं की जाती है तो फिर शाम को खाना उसको रखने के लिए जाते हैं, और खाने के साथ साथ उसके मन पसंद का जो नशा वो करता है वो भी रखा जाता है। अगर कोई शराब पीता है तो शराब रखा जाता है, अगर कोई तंबाकू केवल खाता है तो तंबाकू रखी जाती है, अगर वो सिरी पान मसाला खाता है तो वो भी रखी जाती है। बात समझ में आ रही नहीं। मतलब ये होता है कि वो खा पी लेगा, क्या वो खाता पीता है, एक मान्यता है, बाकी खाता पीता कोई नहीं है। बात समझे, जो चला गया तो चला गया, लेकिन एक मान्यता थी। तो अब देखिए इसके साथ में जानवर है कि नहीं, मतलब एक ही कब्र में के पास देखिए दोनों, थोड़ा दूर, ज़्यादा दूरी नहीं है, थोड़ी ही दूरी है। तो ये बंदा और ये दोनों है कि नहीं, है ना। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ मिले हमें, रोपड़ में मिले, और साथ में बुर्ज होम में मिले थे। जम्मू कश्मीर में एक स्थल पाया गया है बुर्ज होम, जो बस समझ में, मांडा अलग है और बुर्ज होम अलग है। तो वहाँ पर भी ये मतलब यही चीज़ पाई गई थी कि वहाँ पर भी ये मान्यता थी कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफना दो। ठीक, अच्छा ये एक अनुमान से बताया गया है कि कुत्ता हो सकता है, क्यों, क्योंकि उस समय कोई देखने में था क्या, एक अनुमान से बताया। पहले आपको बता देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसकी हमें आधी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। बस है, तो इसका जो इतिहास लिखा गया है एक अनुमानित लिखा गया है, जो ये साक्ष्य मिले हैं इन्हीं के आधार पर इतिहासकारों ने इतिहास लिख दिया है। बात समझ में आ रही ना। ठीक है, अब चलें अगले स्थल की तरफ। तो अगला स्थल हम पढ़ते हैं हरियाणा का, और वो स्थल का नाम है राखीगढ़ी। चले, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब तुम्हारा दूसरा स्थल भारत की तरफ का है जिसे हम कहते हैं राखीगढ़ी। राखीगढ़ी देखिए भारत में जितने भी स्थल खोजे गए हैं, कहाँ पर, भारत में अभी तक जितने स्थल खोजे गए हैं उन सभी स्थलों में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ी। मतलब देखिए पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में जितने भी स्थल खोजे गए हैं
उनमें से सबसे बड़ा स्थल तुम्हारा कौन सा है? राखीगढ़ी, सबसे बड़ा स्थल। ठीक है, तो भारत में अभी तक खोजे गए स्थलों में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। चले शुरू करें। अब देखिए क्या कहते हैं, अभी और तो आएंगे नहीं, टाइम नहीं पकड़ते लड़के, यही एक कमी है। शुरू करें। देखिए देश तुम्हारा कौन सा हो गया? भारत। और राज्य कौन सा हो गया? हरियाणा। किस राज्य में स्थल पाया गया है? हरियाणा। अब देखिए हरियाणा के किस जिले में? तो हिसार जिले। कौन सा जिला है? हिसार जिला। हरियाणा में बहुत सारे ज़िले हैं, लेकिन हरियाणा का सबसे विकसित शहर कोई बताएगा हमें? इसमें किसी को पता है? बताओ, हरियाणा कोई विकसित शहर बताएगा? हरियाणा का सबसे ज़्यादा विकसित शहर दो हैं, एक फरीदाबाद, दूसरा गुड़गांव। अब गुड़गांव को गुरुग्राम कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नदी, तो नदी तुम्हारी कौन सी? सरस्वती है। ये वही सरस्वती नदी बताए थे जो शुरू में है ना, सरस्वती। ठीक है, अच्छा इसमें ये वाला केवल ये रहा रहेगा ना, ये सरस्वती है ना। ठीक है, नदी सरस्वती है और इसकी खोज हुई थी वर्ष 1997 में। कब हुई थी? 1997 में राखीगढ़ी की खोज हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे अमरेंद्र नाथ। कौन थे? अमरेंद्र नाथ, ये याद रखना। देखिए कभी कभी खोजकर्ता से क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो राखी जैसे कि अभी रोपड़ स्थल आपको बताया गया, तो रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? यज्ञदत्त शर्मा थे। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो अमरेंद्र नाथ है। कौन है? अमरेंद्र नाथ। इतनी बात समझ में आ गई? राखीगढ़ी के खोजकर्ता कौन थे? अमरेंद्र नाथ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कोई खास चीज़ नहीं मिली, यहाँ पर राखीगढ़ी में कोई खास चीज़ें नहीं मिली, तो जिसके चलते आपको केवल इतना याद रखना है कि हाँ ये एक स्थल है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है। इससे तो याद रखोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है, इतना याद रखो। मिट्टी के मृद भांड मिले तो हम पहले बता दिए थे कि हर जगह मिले थे, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि जो बताई जाए। लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ जरूर मिला कि ये सबसे बड़ा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। कोई दिक्कत? इसमें जीवाश्म मिले हैं। क्या मिले हैं? जीवाश्म। जीवाश्म मतलब उस समय बाढ़ वाढ़ आई होगी, जो लोग रहे होंगे दब गए होंगे, तो नीचे मिट्टी ऊपर मिट्टी, बीच में वो व्यक्ति। तो आज भी अगर आप राखीगढ़ी जाओगे हिसार ज़िले में, तो जो मिट्टी की दीवारें थी या मिट्टी के नीचे जो व्यक्ति दब गया तो उसकी जो हड्डियां हैं ना, आप उनको निकाल के देख सकते हैं। थोड़ी बड़ी मात्रा में नहीं, काफ़ी मात्रा में है। आप उनको निकाल के देख सकते हैं, खा के चेक कर सकते हैं। हाँ सही बता रहे हैं, आप जाइए वहाँ पर आपको दिखाई देगा राखीगढ़ी में। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए हरियाणा का दूसरा ही स्थल है वो भी, जिसे हम कहते हैं बनावली। क्या कहते हैं? बनावली। हरियाणा का दूसरा स्थल बनावली। अच्छा देखिए ये बनावली दूसरी नदी के तट पर, जैसे ये सरस्वती नदी के तट पर है तो ये रंगोई नदी के तट पर था। किसके तट पर? लेकिन दोनों एक ही जिला, क्योंकि रंगोई नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी थी। ठीक है, चलते शुरू करते। तो तुम्हारा स्थल कौन सा है? तो स्थल बनावली। कौन सा? बनावली। ठीक है, अब स्थल बनावली हो गया तो देश भी जान लेते हैं किस देश में स्थल पाया गया। तो देश है तुम्हारा भारत। कौन सा देश है? भारत। अब देखिए देश तुम्हारा भारत हो गया तो राज्य भी देख लेते हैं। राज्य इसका है पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। ठीक है, अब जिला भी देख लेते हैं। ठीक है, जिला इसका है हिसार। ये दोनों कौन से ज़िले में मिले हैं? हिसार। कौन से ज़िले में मिले? हिसार। कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए
इसकी खोज कब हुई थी? तो 1974 में हुई थी। इसकी खोज कब हुई थी? वर्ष 1974 में। जब जब लोग दिमाग में आता गया तब तक खोजते गए, है ना। अब बताओ, राखी गढ़ी को 97 में खोजा गया था, इसे 1974 में खोजा गया। और रोपड़ को कब खोजा गया था? अभी मैं बता जाऊँ, 1953 कि 54 कि 55? बताओ। 97। अच्छा, रोपड़ को कब खोजा गया था? नहीं पता? अरे 1953 में खोजा गया था। रोपड़ को कब खोजा गया था? 1953 में। चले, अब मतलब अभी बताया गया है, भूल गए, ये का मतलब सुनते नहीं है, समझते नहीं है, केवल यहाँ भागवता सुने आए हैं। ठीक है। अब देखिए, इसकी जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। चलिए फिर से दोहराते हैं। बनावली स्थल है, कौन से राज्य में है? हरियाणा। कौन से राज्य में है? पंजाब इसमें लिख दिए क्या हम? अरे गलत हो गया, रुको। पंजाब ऊपर वाले में हरियाणा लिखे थे कि नहीं लिखे थे? हाँ, तो ये भी हरियाणा ही है। ठीक है, हाँ, नहीं ये भी हरियाणा है, वो गलत हो गया। ठीक, कोई बात नहीं, पंजाब का वो आ गया था ना, तो ये हरियाणा है। बनावली स्थल कहाँ पर है? हरियाणा में है कि नहीं है? चले, अब देखिए, यहाँ पर तीनों प्रकार की हड़प्पा के साक्ष्य मिले, प्राग, आद्य और तुम्हारा क्या बोलते हैं, जिसे आप कहते हैं उत्तर। बात समझे? मतलब पुरानी हड़प्पा के भी साक्ष्य हैं, मध्य हड़प्पा के भी साक्ष्य हैं, और जो उच्च है उसके भी, जो वर्तमान के निम्न। अब तीनों हड़प्पा के साक्ष्य यहाँ बनावली में मिले हैं। उसके बाद यहाँ पर एक जौहरी की दुकान मिली थी। जौहरी की दुकान का मतलब समझते हैं, जिसे आप कहते हो ज्वेलर्स। बात समझे? यहाँ पर ज्वेलर्स मतलब जौहरी की दुकान मिली। बाँट और तराजू मिले थे। किसके बाँट और तराजू? क्या गल्ला तोलने वाले? नहीं, यहाँ पर जो सोना चांदी मतलब नहीं होता, उसको तोलने वाले। आप देखे होंगे, जो ज्वेलर्स में तराजू होता है, ज्वेलर्स की दुकान में, उनके तराजू के जो बाँट होंगे बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, क्योंकि उनको कोई भारी वजन थोड़ा तोलना है। सोना चांदी तोलना, और सोना चांदी कोई किलो में खरीदता है क्या जल्दी? भाई बहुत करोड़पति अरबपति वही किलो में खरीदेगा। बाकी हम तुम आम आदमी तो केवल यही कहेंगे कि भैया एक काम करो, 10 ग्राम तो बहुत दूर की बात हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम दे दो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम दे दो, इतना 3 ग्राम दे दो, 4 ग्राम दे दो। जैसे जैसे पैसा आता है तस तस हम खरीदते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। चलें आगे, अब आगे देख चलते हैं। तो बनावली में क्या मिला था? ज्वेलर्स की दुकान। किसकी दुकान मिली थी? ज्वेलर्स की दुकान मिली थी, जौहरी की जिसे हम कहते हैं। और यहाँ पर धावन पात्र मिला था। क्या मिला था? धावन पात्र। तो 2 चीज़ लिख लीजिए, एक जौहरी की दुकान यहाँ मिली थी, दूसरा धावन पात्र मिला था, और तीसरा देखिए टेराकोटा का यहाँ पर बैलगाड़ी मिली थी। किसकी बैलगाड़ी? टेराकोटा की बैलगाड़ी। ठीक है, बनावली में। इसमें नदी नहीं लिखा, कहाँ है? नदी नहीं लिखा, नदी भी लिख लो इसकी। देखिए, ये जानते हो किस नदी के तट पर है? तो रंगोई नदी के। कौन सी नदी है? रंगोई नदी के तट पर। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में? बैलगाड़ी मिली, जौहरी की दुकान, ये 2 बातें आप याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगला हमारा स्थल लेते हैं राजस्थान का। कौन सा? राजस्थान का। तो राजस्थान का स्थल कौन सा तुम्हारा है, जिसे हम जानते हो क्या कहते हैं? राखी गढ़ी। वो सॉरी, क्या कहते हैं उसे? कालीबंगा। कौन सा है?
कालीबंगा। राजस्थान में तुम्हारा कालीबंगा है, कालीबंगा। अब कालीबंगा से अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा, बंद कर दो।